नीतीश कुमार के आवास पर मंत्रियों का, जो भी विधायकों का बोल सकते हैं, कल जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली, उन लोगों का जमावड़ा सीएम आवास पर लगने लगा है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। क्या सीएम नीतीश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री नहीं बनाएंगे? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का नाम ही कल से चल रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं परिवारवाद का नाम आगे आ रहा है। तो अगर नीतीश कैबिनेट में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे होंगे तो ये नीतीश कुमार के लिए भी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है। नीतीश को भी लोग लेकर चर्चा में करेंगे कि ये तो वही नीतीश कुमार हैं जो परिवारवाद पर बोलते हैं। क्या अब इनको परिवारवाद नहीं दिख रहा है? तो ऐसे में सवाल कई सारे हैं कि क्या नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को ऐन वक्त पर मंत्री परिषद से मंत्री जो है वो नहीं बनाएंगे, मंत्रालय नहीं मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा की डिमांड थी कि मेरे बेटे को बिना चुनाव लड़े मंत्री बना दीजिए। खूब जमकर मीडिया में इस बात को उछाला जा रहा है और मैं भी आपको ये कल खबर बताई कि ये तेजस्वी यादव को भैया किस मुंह से बोलते हो आप? तेजस्वी यादव को आप किस मुंह से ये बात बोलते हो? ऐसे में देखिए तस्वीरें एक अन्य मार्ग की दिखा रही हूँ। सम्राट चौधरी से लेकर कई जदयू नेताओं का जमावड़ा सीएम आवास पर लग गया है। एक अन्य मार्ग पर सीएम चर्चा कर रहे हैं मंत्री पद को लेकर, क्योंकि कल शपथ ली उसके बाद से ही मंत्रियों को लेकर खबरें चलने लगी थी कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे कैसे मंत्री बन गए। भाई उन्होंने क्या ऐसा किया कि उनको मंत्री बना दिया गया? मंत्री तो उसको बनाया जाता है ना जिनको जनता विधायक चुन के भेजी और फिर मंत्री बन गए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को यूं सबसे बड़ा पद मिल जाना और उनके जो 4 नवनिर्वाचित विधायक हैं उनको कुछ नहीं मिलना, तो जनता के फैसलों पर तो सवाल खड़े होंगे, क्योंकि जनता ने जिनको चुना उनको तो कुछ मिला नहीं, जनता ने जिसको चुना नहीं आप उसको दे दिए। तो ऐसे में नीतीश कुमार के आवास पर देखिए तस्वीरें, नेताओं का जमावड़ा लगने लगा है। सभी नेता नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचने लगे हैं और ऐसे में हो सकता है कि नीतीश कुमार अपने मंत्री, मतलब हो सकता है कि वो नहीं रखे नीतीश कैबिनेट में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे ना चुनाव जीते हैं और नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं। तो ऐसे ही नहीं, नीतीश कुमार क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, ये आपको भी पता है। अशोक चौधरी पर सवाल उठने लगे तो नीतीश कुमार ने उनसे जवाब मांग दिया, जो कि उनके दुलरुआ मंत्री हैं। और अब तो फिलहाल जो है जो सवाल कई सारे हैं, नीतीश कुमार क्या उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को हटाएंगे? अभी जो देखिए थोड़ी देर में जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन आखिर नीतीश कुमार अगर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को रखेंगे तो विपक्ष फिर सवाल करेगा और ये कहेगा कि नीतीश कुमार अक्सर अपने भाषण में ये बोलते हैं कि परिवारवाद, क्या किया? परिवार को आगे बढ़ाया। तो आप भी तो अपने कैबिनेट में किसी ऐसे व्यक्ति को रख रहे हैं जो अपने परिवार को आगे बढ़ा रहा है। देखने वाली बात होगी नीतीश कुमार क्या कुछ फैसले लेते हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का जो है वो इंटरव्यू निकल कर आया है, वो बड़ा बयान दे रहे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं उनके बातों को। नीतीश कैबिनेट की जो है वो मंत्री पद की शपथ ली गई है। एक युवा नेता को मंत्री बनाया गया है। कैसे देखते हैं आपको मंत्री बनाया गया है? बिहार के कई युवाओं के साथ आपका भावना जुड़ गया। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मंत्री बनाया गया है तो पार्टी नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने को मिल रहा है, तो उसके लिए भी अभिभूत हैं और संकल्पित भी हैं। जो जवाबदेही दी गई है बिहार की जनता के लिए काम करने के लिए, उस पर खड़ा उतरना है। नीतीश कैबिनेट ने आपके ऊपर जिम्मेवारी जो है वो दर्शाई है। क्या युवाओं के लिए रणनीति बनेगी? क्योंकि आप युवा मंत्री हैं, कल शपथ जो लिए उससे बिहार में एक अलग मैसेज गया है कि अब एक युवा चेहरा जो है बिहार को मिला है। जी जी, युवाओं के लिए काम करने का मौका मिलेगा तो बहुत बड़ी बात है। युवाओं के मन में थोड़ा संदेह रहता है रोजगार को लेकर के, तो उसके ऊपर पिछले 5 सालों में बिहार की नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार ने काफी कुछ काम किया है। पिछले 5 सालों में भी लगभग 50 लाख नौकरी और रोजगार का सृजन किया गया है। आगे भी योजना है कि अगले 5 सालों में बिहार की सरकार लगभग 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की व्यवस्था करेगी। इसके लिए पूरे बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मास्टर प्लान बनना है। मास्टर प्लान बनेगा और उसके ऊपर काम होगा। लगभग 10 औद्योगिक पार्कों का निर्माण होना है। औद्योगिक पार्कों में लगभग सरकार की जो योजना है, जो लक्ष्य है, लगभग 30 लाख नौकरी और रोजगार का सृजन होगा। उससे जगह जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं, फूड पार्कों का निर्माण हो रहा है, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, हर क्षेत्र में काम किया जा रहा है। ITI में जो ट्रेडिशनल कोर्स पहले से चल रहे हैं, उसके अलावा भी
नए ज़माने के जो कोर्स हैं, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब के ऊपर भी काम किया जाएगा। तो हमारे युवाओं को हर तरीके से नए ज़माने के जॉब मार्केट के लिए तैयार करना है, तो तैयार किया जाएगा और काम किया जा रहा है। युवा जितना आगे बढ़ेंगे उतना बढ़िया रहेगा। कहा जाता है कि जिसके पिता मुख्यमंत्री या मंत्री रहते हो, उनके पुत्र में, बच्चियों में घमंड काफी ज्यादा रहता है। आप मंत्री बने, ये सब आएगा कि जनता के साथ मिलते रहेंगे ऐसे ही? नहीं, आप खुद परख सकते हैं। अब इसमें हम क्या बताएंगे कि मेरे अंदर घमंड है या नहीं, लेकिन हम तो चाहते हैं कि जितना लोगों के बीच रहें। मेरा मानना है कि राजनीति जितना करीब हो लोगों के, और लोग खुद को अपने आप को राजनीति के जितना करीब माने, तो खुद भी युवा भी इसमें राजनीति में आना चाहेंगे और लोकतंत्र भी उससे मजबूत होगा। चलिए, आपको सबसे बधाई हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ देखिए उपेंद्र कुशवाहा के जो है वो पुत्र मौजूद है, दीपक कुमार कुशवाहा, जो तमाम चीजों में चर्चाएं हो रही थी। इस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण के समारोह के दौरान एक अलग तस्वीर देखने को मिली, जिसमें जो है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, जो किसी पद पर नहीं होने के बावजूद भी उनको मंत्री बनाया गया है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ नीतीश कैबिनेट जो है वो निकल कर सामने आएगा। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे साइड लाइव के साथ। धन्यवाद। नीतीश कैबिनेट की जो है वो मंत्री पद की शपथ ली गई है। एक युवा नेता को मंत्री बनाया गया है। कैसे देखते हैं, आपको मंत्री बनाया गया है, बिहार के कई युवाओं के साथ आपका भावना जुड़ गया? जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मंत्री बनाया गया है तो पार्टी नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने को मिल रहा है, तो उसके लिए भी अभिभूत हैं और संकल्पित भी हैं। जो जवाबदेही दी गई है बिहार की जनता के लिए काम करने के लिए, उस पर खड़ा उतरना है। नीतीश कैबिनेट ने आपके ऊपर जिम्मेवारी जो है वो दर्शाई है। क्या युवाओं के लिए रणनीति बनेगी, क्योंकि आप युवा मंत्री हैं? कल शपथ जो लिए उससे बिहार में एक अलग मैसेज गया है कि अब एक युवा चेहरा जो है बिहार को मिला है। जी जी, युवाओं के लिए काम करने का मौका मिलेगा तो बहुत बड़ी बात है। युवाओं के मन में थोड़ा संदेह रहता है रोजगार को लेकर के, तो उसके ऊपर पिछले 5 सालों में बिहार की नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार ने काफी कुछ काम किया है। पिछले 5 सालों में भी लगभग 50 लाख नौकरी और रोजगार का सृजन किया गया है। आगे भी योजना है कि अगले 5 सालों में बिहार की सरकार लगभग 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की व्यवस्था करेगी। इसके लिए पूरे बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मास्टर प्लान बनना है। मास्टर प्लान बनेगा और उसके ऊपर काम होगा। लगभग 10 औद्योगिक पार्कों का निर्माण होना है। औद्योगिक पार्कों में लगभग सरकार की जो योजना है, जो लक्ष्य है, लगभग 30 लाख नौकरी और रोजगार का सृजन होगा। उससे जगह जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं, फूड पार्कों का निर्माण हो रहा है, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, हर क्षेत्र में काम किया जा रहा है। ITI में जो ट्रेडिशनल कोर्स पहले से चल रहे हैं, उसके अलावा भी नए ज़माने के जो कोर्स हैं, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब के ऊपर भी काम किया जाएगा। तो हमारे युवाओं को हर तरीके से नए ज़माने के जॉब मार्केट के लिए तैयार करना है।